नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का 12वां अध्याय लेकर आई हूँ और उस अध्याय का नाम है मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। चलिए इस कथा को जो है वो आज हम लोग जानेंगे कि मोहिनी रूप से जो है वो भगवान शंकर किस प्रकार से मोहित हो गए, जबकि उनको मोहित होना नहीं चाहिए क्योंकि वो जो है वो देवता हैं। मोहित तो वे होते हैं जो अज्ञानी होते हैं, जो माया जाल में फंसे रहते हैं, वैसे लोगों के लिए है। लेकिन आज इस कथा में हम लोग देखेंगे कि भगवान शंकर किस प्रकार से मोहिनी रूप में मोहित हो जाते हैं। चलिए इस कथा को जानेंगे। श्री सुखदेव जी जो है वो परीक्षित से कहते हैं, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया, जब भगवान शंकर को ये बात पता चला कि स्त्री रूप धारण करके भगवान विष्णु ने असुरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर वे समस्त भूत गणों को लेकर वहाँ गए। कहाँ पे? जहाँ विष्णु निवास करते थे, जहाँ भगवान मधुसूदन निवास कर रहे थे, उस जगह को भगवान महादेव जी चले गए। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान को स्वागत सत्कार किया। अब कोई भी घर में आते हैं हमारे घर में, तो वो एक अतिथि जो है वो आते हैं, अतिथि बनकर आते हैं और वो देवता स्वरूप होते हैं। ठीक है, तो भगवान हरि ने उनका बहुत इज्जत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। कौन? भगवान शंकर आराम से बैठ लिए, सुखपूर्वक बैठ लिए और मुस्कुराते हुए भगवान शंकर जो हैं भगवान श्री हरि से कहते हैं, क्या कहते हैं? समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। आप इस संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और जगत के स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। एवरीथिंग जो है वो भगवान श्री हरि है। इस जगत के आदि, अंत और मध्य आप से ही होते हैं। इस जगत का शुरुआत, मध्य और अंत क्षण भी आपसे ही होता है, परंतु आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपके द्वारा ही सृष्टि किया जाता है, आपके द्वारा ही ये जगत स्थित है, आपके कारण ही, और आपके वजह से ही यह जगत, यह संसार एक दिन विलय हो जाता है। आदि, मध्य, अंत सब आप ही करते हैं, लेकिन इन सभी कारणों में आप लिप्त नहीं होते हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं दिखता है। आपका जो स्वरूप है वो तो अविनाशी है। उस अविनाशी स्वरूप में ना आप में दृष्टा का भेद दिखाई देता है, ना भोक्ता का, और ना ही दृश्य का भोग दिखाई देता है। किसी प्रकार का भेदभाव आप में दिखाई नहीं देता है। वास्तव में आप सत्य चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही सेवा करते हैं। जो सन्यासी जन होते हैं, जो कामना से रहित होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वैसे लोग सदैव इस सांसारिक मोह माया को त्याग कर, काम वासनाओं को त्याग कर, उपभोग को त्याग कर, सब कुछ त्याग कर आपके ही चरण कमलों की वंदना करते हैं। आप अमृत स्वरूप हैं, समस्त प्राकृत गुणों से रहित हैं। प्राकृत गुणों से कहने का तात्पर्य है सत्व, रज और तम। ये एकमात्र ऐसे भगवान हैं, ये एकमात्र ऐसे परमात्मा हैं
जो संपूर्ण गुणों से रहित हैं, गुणातीत हैं। और बाकी जो अन्य देवता गण हैं ना, उनमें कोई ना कोई गुण जो है वो अवश्य ही प्रभावित रहती है। जैसे भगवान शंकर स्वयं ही कहे हैं कि मैं तमोगुण से युक्त हूँ। भगवान शंकर भी गुणों से रहित नहीं है, उनमें तमोगुण की प्रधानता है। लेकिन भगवान श्री हरि सभी गुणों से रहित हैं। शोक की छाया से भी दूर स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म है। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपका आकार नहीं है। जिस प्रकार से हम सब मनुष्यों का आकार है, वैसे वो आकार उनमें नहीं है। वो आकार से रहित है। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। आपसे अलग इस संसार में कुछ भी नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभ अशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं। जो भी इस संसार में जीव जो जैसा कर्म कर रहा होता है, उसके अनुसार से फल देने का कार्य भगवान ही करते हैं, भगवान श्री हरि ही करते हैं। परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं। स्वामिन, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ है, वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित सुवर्ण और मूल सुवर्ण में कोई अंतर नहीं है। जब आप आभूषण को बना लीजिएगा तो वो भी स्वर्ण ही है, और जब आप मूल स्वर्ण को देखिएगा वो भी स्वर्ण है। उसमें किसी प्रकार के भेद दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार से आप हैं। सभी वस्तुओं में आप ही हैं। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। क्योंकि मनुष्य तो मोह माया में इतने लिप्त हैं कि भगवान के सत्य स्वरूप को जानने में वो सक्षम ही नहीं है। इसलिए आप में वे भेद करते रहते हैं, है ना, और कल्पना करते रहते हैं। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। प्रभु, कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञान, क्रिया, योग, प्रहणी, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे कलेश, कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्व गुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है, जिनका हृदय माया ने अपने वश में कर रखा है, और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, कर्मों में लिप्त रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही कैसे आपको। जब ब्रह्मा आदि नहीं जान पा रहे हैं आपको, जो सदैव सत्व गुण में रहते हैं, वो आपको अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं, तो मनुष्य जो कि दिन रात माया में लिप्त रहते हैं, कर्म भोगों में आसक्त रहते हैं, वो आपको भला कैसे जान सकते हैं। प्रभु, आप सर्वात्मक
एवं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन, मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, आप सब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते रहते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था। और वो स्त्री रूप कौन था? तो वही मोहिनी रूप, जिससे दैत्यों को मोहित करके अपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा ही कौतूहल हो रहा है, ऐसा भगवान शंकर कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं फिर सुखदेव जी? अब जो है वो कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना की, तब वे गंभीरता भाव से हंसकर भगवान शंकर जी से बोले। क्या बोले? श्री विष्णु भगवान ने कहा, क्या कहा शंकर जी? उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया। जब समुद्र मंथन हो रहा था तभी दैत्य लोग के हाथ में ही था वो कलश, अमृत का कलश, और देवताओं को अमर बनाना था। भगवान की यही योजना थी। तो भगवान फिर से जो है वो अपना एक चाल चला और वो चाल से जो है वो अमृत देवताओं को मिल गया और पी कर देवता सभी अमर हो गए। तो वही है कि उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया। अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप को धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, ऐसा भगवान विष्णु जी कह रहे हैं। परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है। वो जो मोहिनी रूप है वो आप जैसे पुरुषों के लिए आदरणीय नहीं है। जो कामासक्त है वैसे पुरुषों के लिए वो स्त्री रूप जो है वो आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। वो काम भाव को जो है वो उत्तेजित करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्धान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा ही सुंदर उपवन दिखाई दे रहा है। उसमें भांति भांति के विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कपोलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। और वो स्त्री कौन है आपको पता चल जाएगा। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही है। ऐसी दिख रही है मानो साक्षात उर्वशी इस धरती पे आ गई हो। उर्वशी से भी कहीं अधिक वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सा हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और
घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक आती थी, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता है। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो साक्षात कोई देवी उनके सामने प्रकट हो गई हो। जब कभी साड़ी सरक जाती और केसों की वेणी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल संवार लिया करती है। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपने माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नज़र से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। भगवान शंकर का मन अपने काबू में ना रहा और उनका मन उनके हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रंग में डूबकर इतने विह्वल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधि ना रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। देखिए, वो इतने रम गए थे उनके सौंदर्य में, उस मोहिनी रूप में वो इतने डूब चुके थे कि उनके पास में बैठी हुई सती और उनको गणों की भी याद उन्हें नहीं आ पाई। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया। वह भी उसी के पीछे दौड़ी गेंद लेने के लिए। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ले गई। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लग जाती लगी ही रहती। इतना सुंदर उनका अंग लग रहा था कि जहाँ एक बार नज़र पड़ जाता था वहाँ से नज़र हटने का नाम ही नहीं लेता था। मन भी वही रमण करने लगता था जिस जगह पे दृष्टि चली जाती थी। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भाव में इतने कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। जिस प्रकार से एक नई युवती, एक नई विवाहिता कन्या, एक युवती, एक स्त्री अपने पुरुष को देख के लजा जाती है, वैसे ही मोहिनी भी शंकर जी को देख के लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। वे कामवश हो गए थे। अतः हथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कौन? भगवान शंकर। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया। भगवान शंकर ने मोहिनी का पीछे से जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। मोहिनी को तो अंदर से इच्छा नहीं था कि भगवान शंकर मुझे पकड़े, लेकिन भगवान शंकर का मन अपने काबू में नहीं था। जैसे ही उनका जूड़ा को पकड़े वैसे ही उनको वो करीब ले आकर उनके अंगों को भी पकड़ लिया और हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी
उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्ता अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली। कामुक हथनी के पीछे पीछे कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ था, कभी न झुकने वाला था, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी के खाने बन गए। परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परीक्षित, वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब झकाया, खूब नचाया। ठीक वैसे ही भगवान की माया के कारण ही हम लोग आज इस पृथ्वी में इधर से उधर नाचते रहते हैं। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला उन्हें भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है। भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शंकर को इससे, इस मोहिनी रूप से बाद में विषाद या लज्जा किसी प्रकार का नहीं हुई है। वो जैसे पूर्वों में थे वैसे ही वापस भगवान शंकर अपनी अवस्था को प्राप्त कर लिए। और यही मनुष्य और देवता में फ़र्क है। अभी उनके जगह पे कोई आम जन रहता ना, कोई आम मनुष्य रहता ना, तो पागल हुए फिरता, पागल हो जाता बिल्कुल, है ना। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए। कौन? भगवान श्री हरि। और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। क्या कहने लगे? भगवान श्री हरि कहने लगे कि देव शिरोमणे, मेरी स्त्री रूपणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है, ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि ये जो पृथ्वी लोक में जो मनुष्य है ना, उनको कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान अर्जुन को जो है वो ये आशीर्वाद देते हैं कि आप जो है ना, मतलब ये नहीं, यहाँ तो आशीर्वाद क्या मिलता है कि विजयी भवः, आयुष्मती भवः, है ना, सुखी संपन्न भवः। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं कि तुम जो है वो मुक्त भवः, मुक्ति हो जाओ, तुम्हें मुक्ति मिल जाए। मनुष्य शरीर मिलता ही इसीलिए है कि आप सही तत्वों को पहचान पाएँ, भगवान को पहचान पाएँ और मुक्ति को प्राप्त करें। मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिलता है कि काम भोग करे, काम वासना में लिप्त रहे। समझ रहे हैं? और जो एक बार भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है वो वापस इस पृथ्वी में नहीं आता, क्योंकि आप खुद ही अनुभूति कर रहे होंगे कि इस संसार में रहते हुए सुखों के अपेक्षा कितने सारे दुख मिल रहे हैं। इस पृथ्वी में सुख की कोई चीज़ नहीं है। सुख आपको जो है वो मात्र परम सुख आपको एकमात्र भगवान श्री हरि के चरण कमलों में ही प्राप्त हो सकती है। और इसलिए ये मनुष्य जीवन आपको मिला है कि तपस्या से ज्ञान अर्जन करके भगवान के सही अस्तित्व को, उनके स्वरूप को आप जान पाइए। लेकिन मनुष्य वो बात को समझ नहीं पाता है और दिन रात वो चेष्टा करते रहता है कि मैं कैसे सुख में रहूं, कैसे रहूं। वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है भगवान की माया कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके?
कोई नहीं है, क्योंकि एक बार उस फंदे में फंस जाता है ना, माया की फंदे में, तो वापस वो निकल नहीं पाता है। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे शोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजा परीक्षित से, इस प्रकार भगवान विष्णु भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत को चले गए। भरत वंश शिरोमणे भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता माया मई मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। किस प्रकार से वर्णन किया सुनिए। कहा कि देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी? देखो, यो तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं, हम जैसे मनुष्य तो सदैव परतंत्र हैं, परतंत्र है ही, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। जो मनुष्य परतंत्र हैं वो भगवान के माया में मोहित हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। हम जैसे स्वतंत्र पुरुष जब मोहित हो सकते हैं, तो परतंत्र मनुष्य अगर मोहित हो भी जाए तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। और कहते हैं, जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसी की उपासना करते हो, किसकी उपासना करते हो, है ना। जब ये 1000 वर्ष तक समाधि से उठकर निकले थे, वहाँ से आए थे सती के पास, तब माता सती पूछी थी कि तुम किसकी उपासना करते हो, किसकी स्तुति करते हो। वे यही साक्षात सनातन पुरुष हैं। ना तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और ना वेद ही इनका वर्णन कर सकता। वेद की भी ये ताकत नहीं है कि भगवान श्री हरि की स्तुति कर पाए, भगवान श्री हरि के रहस्यमयी चीज़ों को बता पाए, और ना ही काल की ही इतनी शक्ति है कि वो अपने सीमा में उसको बांध सके। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्य पूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण में ग्रहण करे, चाहे कोई भी मनुष्य उनके चरणों में आए, उनकी स्तुति करे, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः संस्कृताय। ओम।